खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आज सुबह हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खुश हैं, शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के कि इन दिनों में मुसीबत के समय में खुदावंद हमारे साथ है और हम उस जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। आप अपने घरों पर हैं, सलामत हैं, आपकी सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। आइए शुक्रगुजारी करें और खुदावंद का बहुत सच्चे दिल से, तहे दिल से शुक्र अदा करें। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं इन दिनों में जब दुनिया बहुत मुसीबत में है, पूरे संसार पर आफत आई हुई है, पर तू हमारे साथ है। महसूस होता है कि तू हमारी सुरक्षा है। तूने हमें हमारे परिवारों को चारों ओर से घेर रखा है, अपने फरिश्तों को ठहरा रखा है कि हमारी जरूरतें पूरी करें। धन्यवाद करते प्रभु उन सब लोगों का जो इस समय काम कर रहे हैं तेरे लोगों के लिए, देश के लिए घूम कर, और उन लोगों के लिए प्रभु जो दुखी हैं और तंगहाल हैं उनकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु और तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज जब हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ सुन ली जाए और उन्हें भी दिल जमाई हासिल हो जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार कहते हैं खुदावंद भला है, उसकी करुणा सदा की है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही कितनी अच्छी बात है, कितनी खूबसूरत बात है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करता है। चाहे हम घर में हो, चाहे चर्च में हो, ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की आराधना सिर्फ चर्च में हो सकती है, पर जहाँ हम, उसका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं मौजूद होता हूँ। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वो हमारे साथ मौजूद होता है। आइए मिलकर उसकी आराधना करते हैं इस सुंदर से गीत के द्वारा।
अपने जैसा खुदा मुझको बना, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा मुझको बना, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 हो, आदर हो, महिमा स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर इस अच्छी सुबह के लिए खुदावन जो आपने पवित्र ठहराया है खुदावन कि कलीसिया इबादत करे खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, लॉकडाउन की वजह से खुदावन जब हम लोग अपने अपने घर से खुदावन इबादत कर रहे हैं खुदावन, तो आज खुदावन पिता परमेश्वर चाहते हैं एक एक जन को खुदावन जहां जहां पे वो है खुदावन, जहां जहां पे इबादत को वो सुन रहा है खुदावन, जहां जहां वो इबादत को पार्टिसिपेट कर रहा है खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक जन को वहीं पे खुदावन आशीष और बरकत दे खुदावन। आज होने दे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को सुना जाए खुदावन, और वो कलाम खुदावन लोगों के हृदय में नक्श कर दिया जाए खुदावन पिता परमेश्वर। तू खुदावन प्रभु यीशु मसीह जब वहां से यरूशलेम से बैतनिया को लौट रहा था तो तूने देखा कि एक वहां पे अंजीर का पेड़ तुझे दिखाई दिया जिसमें खुदावन पत्ते ही पत्ते थे और कोई फल नहीं था, और तुझे भूख थी खुदावन, तू अंजीर चाहता था। हाँ होने दे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, वहां पे तूने कहा कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे, और वो पेड़ उसी समय सूख गया। खुदावन तुझसे निवेदन करते हैं खुदावन कि हम लोग में से एक एक जन को खुदावन पिता परमेश्वर जो भी तूने टैलेंट्स दिए हैं खुदावन, तौफीक दे खुदावन कि हम लोग अपने टैलेंट्स को यूज करें खुदावन, तेरे लिए यूज करें खुदावन। फ्रूट खुदावन जो हो वो खुदावन तेरे लिए हो खुदावन पिता परमेश्वर, और खुदावन चाहते खुदावन कि वो फ्रूट को खुदावन उसको आप बढ़ा दे खुदावन। एक एक जन को अपने टैलेंट को यूज करने दे खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन को खुदावन चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो खुदावन, चाहे वो नजदीक में हो खुदावन या कोई दूर से खुदावन इसको देख रहा हो खुदावन पिता परमेश्वर, सबको बड़ी आशीष और बरकत हो खुदावन। आज को खुदावन जो तेरा कलाम पेश करे खुदावन, उनके होठों को खुदावन प्रभु यीशु मसीह छू ले खुदावन, उनके द्वारा वो नहीं खुदावन, आप स्वयं हम लोग से बात करें खुदावन। और खुदावन होने दे खुदावन कि ये तेरा वचन जो है खुदावन हम लोग के लिए जीवन का वचन बन जाए खुदावन। कोई ना कोई खुदावन, बहुत से लोग खुदावन आशीष पाने पाए खुदावन, बहुत से लोग उद्धार पाने पाए खुदावन। जो बीमार हैं वो यीशु मसीह प्रभु तेरे नाम से चंगे हो जाए खुदावन। बीमारी के जो बिस्तर है यीशु प्रभु आपके नाम से पलट दे जाए खुदावन, और बड़ी बेदारी आने पाए खुदावन। पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह चाहते हैं एक एक जन के लिए, तेरा बहुत धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा स्तुति खुदावन आपको मिले, ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शालोम। हम खुदावन यीशु के नाम में आप सबों को कलीसियाई तौर से शांति और सुरक्षा भेजते हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारा जिंदा खुदा है। मैं खुदावन के कलाम से आप लोगों के बीच में एक अच्छी आयत पढ़ना मांगूंगी। इस आयत ने मुझे गुजरे दिनों में बड़ी हौसला अफजाई की, और उम्मीद करती हूँ इस आयत के वसीले से आप सबों को भी बड़ी बरकत मिलेगी। ये आपको मिलेगी दूसरा शैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत, जो कुछ इस तरीके से कहती है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल है और मेरा बचाने वाला सींग है। मैं ऊंचे गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता,
हे मेरे परमेश्वर, मैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे। इस संकट के समय में जब परिस्थितियां विपरीत हैं, बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम एक बात को जानते हैं, हमारी चट्टान, हमारा गढ़ जो खुदावंद है, हमेशा हमारे चारों ओर है और हमारी सुरक्षा है। हम अपने परमेश्वर की महिमा में एक अच्छा गीत गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हम अपने गाने से आपको आशीष दे सकें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। तेरे कदमों के निशान। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से हम मिलकर एक साथ परमेश्वर के नाम को धन कह रहे हैं। हमें पता है हम अपने घरों में भी हैं तो भी अपने जिंदा खुदावन की परस्तिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें मौका मिला है कि अपने आसमान के खुदा की और नजदीकी में जा सके। एक दिन दाऊद इसी वाली बात को कहने लगा। भजन संहिता उसका 91 बाब और उसकी 10वीं आयत में कहने लगा, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। क्यों दाऊद, क्या कारण है? किस लिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी? मालूम उसकी 9वीं आयत में लिखा है और उसके सेकंड पोजीशन में कहने लगा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। धन्यवाद करते हैं कि आसमान का खुदा का कलाम आज भी वैसे ही हमारे और आपके लिए पूरा हो रहा है कि कोई दुख हमारे डेरे के निकट भी नहीं आ रहा है, कोई विपत्ति हमारे घर को घेर भी नहीं पा रही है। कारण ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, कारण तो ये है मेरे आसमान का खुदा बड़ा है और अपने लोगों के लिए भली कल्पनाएं भी करता है और उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ मेरे और आपके लिए पूरे होते हैं। क्यों ना ऐसे परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना ऐसे परमेश्वर के नाम को धन कहे, क्यों ना ऐसे परमेश्वर की मिलकर शिकायत करें। आप जहां भी हो ताली बजाकर, हाथ उठाकर, जैसे मर्जी वैसे उसकी आराधना कर सकते हैं और उससे कहेंगे उस रूहे खुदावन की परस्तिश करें, क्योंकि उसने तोड़ा है मेरे जुओं को और खोल दिया है सब बंधनों को। मिलके उसके नाम को धन कहे। उस रूहे खुदावंद की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें और उसे जिंदा खुदावंद की परस्तिश करें, हम खुदावंद की। उस रूहे खुदावंद की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें, उसे जिंदा खुदावंद की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें और उसके
बंधनों को, उसे कामिल खुदावन की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उसे रूहे खुदावन की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उसे जिंदा खुदावन की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। है उसका बदल बड़ा, वही देता शिफा, वही देता शिफा। उसकी कुदरत के आगे झुकता सारा जहां, है उसका बदल बड़ा, वो ही देता शिफा। उसकी कुदरत के आगे झुकता सारा जहां, उसे यहोवा पाकी, उसे यहोवा पाकी, उसे यहोवा पाकी। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उसे रूहे खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उसे जिंदा खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। और उसने तोड़ा है मेरे दुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। और उसने तोड़ा है मेरे दुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उसी कामिल खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उस रूहे खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उससे जिंदा खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। हम खुदा यीशु मसीह नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बनाया हमको इसलिए ही है कि हम आपके नाम को धन कह सके। खुदा यीशु मसीह नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, पर धन्यवाद यीशु कि तूने हमें ये सिखाया है कि अपनी हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, अपने हर हालातों में उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमें पता है कि वही एकलौता परमेश्वर है कहता है जो हमारी दिक्कतों के लिए काफी है। हमारे लिए कुछ काफी हो चाहे ना काफी हो, पर हमारे आसमान का खुदा हमारे लिए काफी है, क्योंकि वो हमारे दुखों में खुद दुखी हो जाता है, हमारी परिस्थितियों में खुद आगे खड़ा हो जाता है। कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत डाल, क्योंकि वही तेरा परमेश्वर हूँ जो तेरा पूरा छुटकारा करूंगा। मिलके उसके नाम को धन कहे, अपने हाथों को उठाकर उससे कहे तू काफी है परमेश्वर यहोवा, ये रे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा ये रे हेलो दाता मेरे, और तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यीशु सिर्फ तू ही काफी है, और हमारी परिस्थिति को सही करने के लिए कोई और नहीं, डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, और परमेश्वर तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तू काफी है, प्रभु तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। आज अपनी परिस्थिति में खड़े होके कहिएगा हम यीशु तू काफी है मेरे लिए। उस बिगड़े हालातों में खड़े होके कहिएगा यीशु तू काफी है मेरे लिए। आज उससे कहिए परमेश्वर तू काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। मेरे घर में सिर्फ तेरी प्रेजेंस बहुत काफी है मेरे लिए। तेरी उपस्थिति
मेरे घर में काफी है, क्योंकि जब यहोवा खड़ा होता है तो उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। आज की सुबह हम खुदा के कलाम से एक खास जगह आपको ले चलेंगे जहां उसका बड़ा वायदा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह यूहन्ना से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय में संभाले रखूंगा जो सारे संसार पर आने वाला है। आज सारे संसार में समय आ गया है परीक्षा का। हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है दुनिया। पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे संभाले रखूंगा उस परीक्षा के समय में जो सारे संसार को परखने के लिए आ गए। अब वो समय है कि हम ईमान में परखे जाएं, मजबूत ईमान पाए जाएं। हमारे पास खुदा का कलाम है, धीरज का वचन है। ये हमें इन दिनों में धीरज देता है, हमें संभाल कर रखता है। हम इसके अपने आप को इसके सुपुर्दियत में सौंप दें और उससे कहें खुदावन तू मुझे संभाल। मेरे पास एक वचन है, धीरज का वचन है, आपके लिए है, मेरे लिए है, हमारे खानदानों के लिए है, उन सब विश्वासियों के लिए है जो पूरे जहान में हैं और फैले हुए हैं। और अगर उनके पास ये वचन है जो खुदावंद यीशु मसीह का है कि उसने कहा देखो मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं, मेरी शांति तुम्हें सुरक्षा देगी। और वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि को संभालता है। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 पद में प्रकार लिखा है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद में वो उसकी महिमा का प्रकाश, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की पहचान है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। पूरी दुनिया को, सब वस्तुओं को, जितनी चीजें हैं दुनिया में, जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं आसमानों में, जमीन पर, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य की वजह से संभालता है। खुदावंद हमें संभालने की कुव्वत रखता है और संभालना चाहता है। पर एक ढंग है, तूने मेरे वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे संभाले रहूंगा परीक्षा के उस समय में जो सारी दुनिया को परखने के लिए उस पर आने वाला है। आज खुदा का शुक्र करें कि आपके पास खुदा का कलाम है। आप उसमें मन लगाएं, दिल लगाएं। दिल में बहुत सी घबराहट है, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, कई विचार आ रहे हैं। पर एक बड़ा विचार यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आपके पास है, उसका वचन आपके पास है। अगर आपने उसे संभाला है दिल में तो कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकेगी। परीक्षा के समय में परीक्षा आपके पास आएगी और कतरा कर चली जाएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम उन सब बातों पर गालिब आता है जो हमारे सामने दरपेश है। भजन संहिता 40 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। धीरज रखें, धीरज से यहोवा की बात जो तो उतावली का समय नहीं है कि हम सब बातों में उतावली करें, नहीं, धीरज रखें। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। धीरज से जब आप खुदा के कलाम पर विश्वास रख के उसका इंतजार करेंगे कि खुदा आपके लिए काम करेगा, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा, तब उसने
झुककर मेरी प्रार्थना सुने। अब उसने झुककर, किसने? परमेश्वर ने झुककर, यहोवा ने झुककर, यीशु मसीह ने झुककर। मुझे तो झुकना भी नहीं पड़ेगा, मैं तो सिर्फ उसकी तरफ अपनी आंखें लगाऊंगा और उससे कहूंगा। पर वहां लिखा है उसने झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। खुदा बाप तो इतना अच्छा है, भला है कि हमारे लिए झुक जाता है, आसमानों से जमीन पर झुक जाता है। कई जगह बाइबल लिखा है स्वर्ग झुकता है और पृथ्वी से सच्चाई उगती है। आसमान से खुदा बाप झुककर देखता है नीचे मनुष्यों की दुर्दशा को, परेशानी को, मुसीबतों को, दुखों को जो उठा रहे हैं बेबस है, और तब वो उनकी प्रार्थना भी सुन लेता है। खुदा के पास बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत प्यार करता है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए उन्हें पहचानता है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो ना करे। ऐ ईमान वालों, विश्वास करने वालों, परमेश्वर पर इंतजार करो। धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी प्रार्थना की। और क्या करा? और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारने की सामर्थ्य रखता है। उसने योना को मछली के पेट में, समुद्र की तह में और गहराई में, पहाड़ों के जड़ों में से निकालकर वहां उसकी प्रार्थना सुनी मछली के पेट में से, और निकालकर उसे चौड़े स्थान में खड़ा करा। योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद जो लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वो अपने शफकत करने वाले के हाथ से निकल जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं। इन दिनों में धोखे की वस्तुओं पर मन न लगे। बहुत सी चीजें धोखा देती हैं, पैसा, जमीन, घर, रिश्तेदार, वो लोग जो अभी हैं और अभी नहीं रहेंगे, और हम मन लगा के बैठ जाते हैं उससे। देखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ये वो समय है जब आप अपने करुणा निधान के पास आए, जो आप पे करुणा कर सकता है, जिसकी करुणा से हम बचे रह सकते हैं, जो ऐसी करुणा करता है कि उसका अंत नहीं होता। वो जो हमें समुद्र की तह से, मछली के पेट से निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो खुदा आपके लिए आज काम करता है, आज भी काम करता है। मैं यहोवा बदलता नहीं, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैंने तेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी उसे परीक्षा के उस समय में जो सारी दुनिया पर परखने के लिए आने वाला है उसे संभाले रखूंगा। क्या थामा है आपने क्या थामा है? बहुत सी चीजें थामने की कोशिश ना करिए, इस समय थामिए तो धीरज का वचन थामिए, जो हमारी जान को भी बख्शता है, हमारी जान की रखवाली करता है, हमारे प्राणों का रक्षक है। उसे थामे जो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज जब आप अपने घरों पर बैठे हैं, दुआ करें लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, और खुदा के सामने सब चीजों को खोल कर रखें। अगर कुछ ऐसा है, कहीं संकोच होता है कि मेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, तो आज अपना मन साफ कर लें। एक बार लिखा है, लौट आओ और मन फिराओ, तो परमेश्वर के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति की दिन आई है। अगर हम लौट आए और मन फिराएं तो परमेश्वर के सम्मुख में हमारे लिए विश्रांति के दिन रखें। पीड़ितों के काम 3 अध्याय उसका 19वां पद पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए लौट आओ और मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, और परमेश्वर के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति मतलब चारों ओर से विश्राम होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ये वाली साइड में, इधर सामने से, पीछे से, बाएं से, दाएं से कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया
बहुत कुछ कोशिश करती है, साइंस कोशिश करती है, ऐप बनाती है, सब कुछ करती है, but there is a God, a real God, who can save you, and He is the author of our faith, author and finisher of our faith. Trust Him, all thy heart, पूरे दिल से उस पर विश्वास करें और वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो सीधा मार्ग निकालेगा इन दिनों में भी। मैं चाहता हूँ दुआ में मशगूल रहें, दुआ करें और अपने आप को सौंपें। इसलिए लौट आओ, मन फिराओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के सन्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन। इसी में खैरियत है, लौट आने में आशा है, उम्मीद है। और खुदावंद के चरणों पर बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कि सचमुच खुदा हमारे दिल में शांति को भेज देता है। आज जगह जगह से लोगों की प्रार्थना आ रही है और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में कई लोग हैं जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें चिंता है, जो परेशान हैं। हम चाहते हैं खुदा बाप उन्हें उभारे, उन्हें सलामत खड़ा करे, उन्हें खुशी से भर दे, उन्हें जिंदगी जमीन पर वो अपने बच्चों की शक्ल देख देख कर खुश हों और धन्यवाद करें, लोगों के साथ खेलें, कूदें और उछलें। मैं चाहता हूँ दुआ करें हमारी कलीसिया में भाई राजीव जोसेफ के लिए, जिनको बहुत एंजाइटी है और उसके कारण बहुत परेशान है। दुआ करें कि खुदा बाप उन्हें छूकर पूरी चंगाई दे। दुआ करें भाई सुरेश बंदनादन के लिए, जो इंदौर में हैं और उसका काम देख रहे हैं। खासतौर से वो सॉफ्टवेयर का पे काम कर रहे हैं जो ड्रोन में लगा हुआ है, जिससे सैनिटाइजर का काम हो रहा है। आज बड़ी सफलता दे खुदा बाप उन्हें और हिफाजत में रखे। चाहते हैं सिस्टर लॉरेंस, जो बीमार हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, वो परेशान हैं, खुदा अपना हाथ बढ़ाए, छुए और उनको शिफा दे। हमारे कुछ बच्चे मद्रास में हैं, आशु, विलियम, लोगों को हम नाम लेकर याद करते हैं, दुआ करते हैं और हम चाहते हैं आप भी उनके लिए प्रार्थना करें, जो इस समय चेन्नई में है और कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है, परंतु हमारा प्रभु वहां भी उसका प्रभु है। वो दूर और पास दोनों का खुदा है। आपके कुछ रिश्तेदार हो, कहीं हो, वो अमेरिका में हो, वो यूएस में हो या यूके में हो या चाइना में हो, आप दुआ कर सकते हैं। मतलब आप हर जगह काम करता है। वो दूर और पास दोनों का खुदा है। ईमान रखें, ईमान के वसीले से आप अपनी जानों को बचा लेंगे। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास करें इस बात का कि परमेश्वर का आत्मा इस समय, इस वक्त उन सब लोगों के साथ है जो इस वीडियो चर्च सर्विस के द्वारा आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं अपने अपने घरों में। विश्वास करिए इस बात का कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और सुन के इन बातों का जवाब देगा। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुबह, जब हम परमेश्वर अपने अपने घरों में बैठे हैं और बैठ के इस टेक्नोलॉजी के वसीले से हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। प्यारे बाप आसमानी, हम प्रार्थना करते हैं अपने इस बड़ी महामारी के लिए परमेश्वर, जो पूरे विश्व में है। हम प्रभु जी तेरी आत्मा को, तेरी सामर्थ को, तेरे लहू को, तेरी बड़ी चंगाई को खुदावन यीशु मसीह मांग लेते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, तू हर एक के साथ हो परमेश्वर। हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर तेरे लहू को लगाते हर एक के घरों पे परमेश्वर, हर एक की चौखटों पे, खिड़कियों पे, आलंगों पे परमेश्वर, हम हर एक के जीवन पे परमेश्वर तेरे लहू को लगाते हैं और बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी तेरी लहू की सामर्थ को आज परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए मांग लेते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की नाच करने वाला तेरे प्रिय लोगों को छूने ना पाए परमेश्वर, वरन परमेश्वर हर समय, हर वक्त परमेश्वर तेरा आत्मा और तेरी आत्मा की सामर्थ तेरे लोगों के साथ साथ बनी रहे। प्यारे पाप आसमानी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब परमेश्वर बहुत से विषय हैं चिंता करने के, आज चाहते हैं प्रभु तू अपने लोगों की अगुवाई कर,
अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर लोगों को उभार। प्यारे बाप आसमानी, हम तुझ पे और अधिक विश्वास करें और होने पाए परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमारे जीवन परमेश्वर तेरे उत्साह से, तेरे आनंद से भरे जाने वाले हो सके। हम तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, हर एक उस जन के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर चिंता में परमेश्वर डूबा हुआ है, आज चाहते हैं प्रभु जी तू उसको छू ले, उसके दिल और दिमाग को छू ले परमेश्वर, और होने पाए परमेश्वर हर एक वो चिंता का विषय उसके जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर, और परमेश्वर तेरी बड़ी तसल्ली और तेरा बड़ा आराम परमेश्वर उनके जीवन में आने वाला हो सके। तू शांति का परमेश्वर है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है, और होने पाए परमेश्वर वो शांति परमेश्वर जो हमारी समझ से परे है तेरे लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। परमेश्वर हम चाहते हैं कि होने पाए हमारा देश जब इस महामारी के संकट पे होकर गुजर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर और तमाम उन मंत्रियों के साथ हो परमेश्वर जो इस बड़ी महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं परमेश्वर तेरी अगुवाई में होके परमेश्वर वो हर एक काम को करने वाले हो सके। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक जन के लिए परमेश्वर, जब परमेश्वर उनकी आवश्यकताएं इस वक्त हैं, हम प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ उनकी आवश्यकताओं को तेरे सम्मुख रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक कमी घटी, हर एक आवश्यकता खुदावंद तेरे लोगों की तेरे स्वर्गीय भंडारों से पूरी होने वाली हो सके। तुझ में परमेश्वर और अधिक ईमान लाएं और होने पाए परमेश्वर इस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर जीवन से बढ़ के होने वाले हो सके। चाहते हैं परमेश्वर कि हर एक शख्स खुदावंद तेरा धन्यवाद करने वाला हो सके, तेरी महिमा करने वाला हो सके, तुझ में परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके, और तेरी बड़ी शांति हर एक के जीवन में परमेश्वर साया करने वाली हो सके। सब आदर, सब महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना को बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।